हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, कई बार आपने कार में भी देखा होगा। एक एक्सेलरेटर होता है जिसे दबाने से क्या होता है, कार का स्पीड बढ़ जाता है। तो क्या कार के स्पीड के बढ़ने को ही एक्सेलरेशन कहते हैं या फिर किसी और चीज़ों को भी एक्सेलरेशन कहते हैं? आइए इसी डिटेल में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में कोई चेंज आए, सही मायने में कहें तो किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कोई चेंज आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, मान लो कि आप यहाँ पर हो, यहाँ से आप यहाँ तक गए, यहाँ पे आपका स्पीड 0 था। जब यहाँ पर गए तो आपका स्पीड कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब यहाँ गए तो आपके वेलोसिटी में तो चेंज आया ना। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना हुआ, 10। तो आपके वेलोसिटी में चेंज आया। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। अभी कितना हो रहा है वो हम लोग आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि वेलोसिटी में जब कोई चेंज आता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो कि आप एक कार से यहाँ तक जा रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका वेलोसिटी कितना है, 0 है। यहाँ से जब यहाँ गए तो आपका वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया 2 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 10। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपका वेलोसिटी में चेंज आया। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। एक और केस लेते हैं। मान लो कि आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहाँ पे जाते ही आपने क्या किया, कार को रोक दिया, स्टॉप हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। स्टार्टिंग में आपका 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, बाद में वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का केस होगा, लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या कहते हैं हम लोग उसे, रिटार्डेशन भी कहते हैं। इट मीन्स कि जब भी आपका वेलोसिटी बढ़ता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, और जब वेलोसिटी घटता है तो वहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, या फिर उसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। एक और केस लेते हैं। मान लो कि आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, आपके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे जितना वेलोसिटी था यहाँ पे भी सेम वेलोसिटी है। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा? नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वहीं होता है जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आता है। मान लो कि ये सेम ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो उसका स्पीड तो सेम था, लेकिन क्या हुआ, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा? यस, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करते ही क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आ गया। और जब वेलोसिटी में चेंज आ जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, आप उससे जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए अब हम लोग एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जब वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ का मतलब है कि डिविजिबल बाय टाइम। रेट ऑफ जहाँ भी आएगा इट मीन्स कि डिविजिबल बाय टाइम होगा, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी में टाइम डिवाइड होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अभी चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कितना था और बाद में उसका वेलोसिटी कितना हो गया। अगर उन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना चेंज हुआ, यानी कितना बढ़ा, वो तो निकल ही जाएगा ना। तो स्टार्टिंग के वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और उसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, यू से।
तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं यू से। और लास्ट में जो उसका वेलोसिटी था उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। उसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, वी से। अभी जब दोनों को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया था, कितना बढ़ा या घटा था, वो तो निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जिसे आपको याद रखना है, आगे के न्यूमेरिकल्स में ये काम आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 था, बाद में इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी उसका कितना था, बाद में तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया था ना, तो बाद में इसका वेलोसिटी हो गया था वही यहाँ पे पहले लिखेंगे 10 मीटर, माइनस स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था 0, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक गया था, तो टाइम को यहाँ पे लिख लेंगे 2 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, सो कट करेंगे तो आएगा 5 क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ था सेकेंड, ऊपर में था मीटर पर सेकेंड, अब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। क्या एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव हो सकता है, यस हो सकता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो रहा था वो नेगेटिव हो रहा था, यहाँ पे स्पीड घट रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा था। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जब यहाँ जा रहा था तो इसका टाइम 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका भी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में वेलोसिटी कितना था 0, या फिर फाइनल वेलोसिटी पहले लिखते हैं, तो 0 माइनस स्टार्टिंग में वेलोसिटी था 10 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका सेकेंड, इज इक्वल टू -10/2। जब कट करेंगे तो ये आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है इट मीन्स कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आता है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होगा एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आता है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है, मान लो कार का जो वेलोसिटी जो था इस डायरेक्शन में था, एक्सेलरेशन यहाँ पे किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी को यहाँ पर क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस आता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये कौन सा केस होता है, जब वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में यहाँ पे चेंजेस आता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तभी जो है यूनिफॉर्म मोशन होगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।